एडोलेसेंट एज ग्रुप या किशोर अवस्था, जी हाँ, एक ऐसा एज ग्रुप जिसमें ना कि माँ बाप को समझ में आता है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है और ना ही बच्चे को समझ में आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एडोलेसेंट एज ग्रुप या किशोर अवस्था में मन में कौन से बदलाव होते हैं और कौन सी समस्याएं आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुमार कामले है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एडोलेसेंट एज ग्रुप में आने वाली मानसिक बदलाव, मानसिक समस्याएं या किशोर अवस्था में आने वाली मानसिक बदलाव और मानसिक समस्याएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है उमंग क्लिनिक डॉक्टर कुमार कामले। जी हाँ दोस्तों, एडोलेसेंट एज ग्रुप या किशोर अवस्था, इसमें से हम सब ने अपना वक्त गुजारा है जब हम बढ़े हुए हैं। ये आमतौर पे हम इसे जब डिफाइन करते हैं तो ये 10 साल से लेकर 19 साल की जो एज ग्रुप होती है, आयु होती है, उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। इस एज ग्रुप में या इस आयु के दौरान जब व्यक्ति का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है, तो कई सारे बदलाव होते हैं। उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, शारीरिक तौर पे बदलाव होते हैं और सामाजिक तौर पे भी बदलाव होते हैं, सोशल चेंजेस भी होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से धीरे धीरे हाइट बढ़ने लगती है, आवाज़ में बदलाव, लड़कों के मामले में आवाज़ में बदलाव आने लगता है, शरीर पर अलग अलग जगहों पर बालों की ग्रोथ होती है, मूछें आने लगती है, दाढ़ी आने लगती है। उसी तरह फीमेल्स, लड़कियों के मामले में भी अलग अलग शरीर के जो जगह है वहाँ पर बालों की ग्रोथ हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह शुरुआत हो जाती है। तो ये अलग अलग हार्मोनल चेंजेस के बदलाव है। इन हार्मोनल चेंजेस के बदलाव के वजह से भी बच्चे थोड़े चिड़चिड़े होते हैं कुछ दिनों के लिए, गुस्सा कभी कभी उनमें बढ़ जाता है, नींद के टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। जी हाँ, सोने का समय जो है वो सुबह उन्हें लेट नींद लगती है, तो कई बार जो सुबह की स्कूल है वो मिस होने का कारण जो है वो प्राकृतिक कारण है, नेचुरल चेंज इन द रिदम ऑफ स्लीप। ये एक बहुत अहम बदलाव है। इसी के साथ साथ सामाजिक स्तर पर या सोशल लेवल पे जो हम बात करते हैं, बच्चों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जाता है। वो ये होता है कि उनकी जो अवस्था होती है वो भले ही 10 to 19 ईयर्स के बीच में वो एज ए चिल्ड्रन ही होते हैं, लेकिन उनमें जो बदलाव आता है तो मानसिक तौर पे वो सोचते हैं कि नहीं, हमें एज अ चिल्ड्रन नहीं, एज एन अडल्ट, वयस्क के तौर पर हमें ट्रीट किया जाए, हमसे बात की जाए, हमारे साथ बर्ताव किया जाए, हम बड़े हो चुके हैं। और इस वजह से कई बार उनके साथ जब बाकी के व्यक्ति वार्तालाप करते हैं तो उन्हें वो अजीब सा लगता है कि भाई मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं मेरे खुद के डिसीजंस ले सकता हूँ। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई बार उनके लिए उनके डिसीजंस मम्मी पापा, माँ बाप या उनके जो गार्डियंस है वही लेते रहते हैं। इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बदलाव ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे अब ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय दोस्तों के साथ व्यतीत करना शुरू करते हैं। कई बार वो इसी दौरान अब उन्हें लगता है कि मेरे दोस्त मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना कि मेरी फैमिली। ये बदलाव भी बहुत सारे पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है और फिर वो वही हो जाता है कि भाई तू क्यों इतना टाइम दोस्तों के साथ बाहर रहता है, घर पे जल्दी आ जा। और उसके वजह से फिर थोड़ा सा मनमुटाव बच्चों में देखा जाता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे जो सीक्रेट्स है अब मैं पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर करूँगा, अब मैं मेरे दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। बच्चे आइडियलाइज करने लगते हैं। उन्हें कोई अगर क्रिकेटर या कोई भी एक आइडियल व्यक्ति फॉलो होती करते हैं तो उसके जैसा वो बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। कोई नई हेयर स्टाइल आ गई, हीरो ने की है तो मैं भी कर लूँगा, ऐसे कपड़े पहने थे, कान में बाली पहनी थी हीरोइन ने तो मैं भी पहन लूँगी। ये जो चीज़ें हैं, ये बदलाव है, ये इसी किशोर अवस्था का एक सोशल चेंज ऑफ नेचर, सोशल बदलाव जो है ये उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, इसी किशोर अवस्था में ये जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, इसमें कुछ
मन से जुड़ी हुई बदलाव के साथ साथ मन से जुड़ी हुई परेशानियां भी काफ़ी आम देखी गई है। जी हाँ, डिप्रेशन और एंजाइटी, उदासी और बेचैनी की तकलीफ है, ये काफ़ी आम देखी गई है इस किशोर अवस्था के समय में। अगर इसका समय सही समय रहते इलाज ना किया जाए तो ये आगे चलकर व्यक्तिमत्व के विकास पर भी असर पड़ता है। एज एन अडल्ट वो जब बड़े होते हैं उस पर भी असर पड़ता है, और ये परेशानियाँ जारी भी रहती है। उस वजह से ये जो ग्रोथ के जो ईयर्स है, ये जो समय है फलने बढ़ने का, प्रॉपर डेवलपमेंट होने का, ऐसे समय पर अगर ऐसी मन से जुड़ी हुई परेशानियां मौजूद होती है तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, ग्रोथ में कमी आ सकती है या लेट ग्रोथ हो सकती है इमोशनल तरीके तौर पर, अगर मैं कहने की कोशिश करूँ तो। इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट एक जो बड़ा मन से जुड़ा हुआ बदलाव रहता है वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन का। ट्राई करके देखते हैं। जी हाँ, बच्चे किसी को सिगरेट स्मोक करते हुए देखते हैं तो इस टीनेज के ग्रुप में या एडोलेसेंट के समय पे उन्हें लगता है यार अगर वो ले रहे हैं तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। जी हाँ, ट्राई करना एक बात है, लेकिन उसको बाद में लगातार इस्तेमाल करते रहना वो एक बीमारी का स्वरूप हासिल कर जाता है, जिसे हम सब्सटेंस अब्यूज भी कहते हैं, नशे की बीमारी में रूपांतर होते हुए दिखाई देता है। तो ये भी इस अवस्था में या इस आयु में अगर शुरुआत होती है तो इसे यही रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं तो आगे चल के उसके अडल्ट लाइफ, वयस्क लाइफ में भी कंटिन्यू होगा और ये ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे छोटे छोटे जो थी ये इस इस